हाय स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर रहे हैं, यानी 10वां क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का, और पार्ट जे हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट जे है प्रश्नावली 8.1 का। अगर आपको इस प्रश्नावली के सारे पार्ट के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को यार चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक सबसे पहले ही मिल जाएगी। और अगर आप 9th क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बात कर लेते हैं अभी क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में देखो ये आकृति दी गई है। बाकी क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD समांतर चतुर्भुज है दिखाई भी दे रहा है। AP और CQ शीर्ष A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। यानी कि अभी इसने क्या कहा कि यानी कि AP और CQ ये जो है ये लंब है। अभी लंब किस पर है? ये D और B का विकर्ण DB है, तो इसी विकर्ण पर ये C से Q लंब है और A से P पर लंब है। अब लंब है तो यानी कि ये एंगल कितना होगा? 90 अंश का होगा, और ये भी एंगल 90 अंश का ही होगा। बस इतनी ही जानकारी दी गई है, और हमें दर्शाने के लिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं दोनों को ही सॉल्व कर दूंगा। अगर पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ पहले को ही सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी आएगी। वैसे परेशानी कुछ नहीं है यार, समय लगेगा और क्या, बाकी इजी बहुत ही है, बहुत ईजी है, आप तुरंत हल कर लोगे। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है ना, हल करते समय, जैसा कि हम हर एक वीडियो में लिखते हैं दिया है। अभी इसमें क्या दिया है कि ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, ये बातें हमने लिख ली। और ये भी दिया है कि AP जो है वो BD पर लंब है, यानी कि AP लंब है किस पे? BD पे, तथा ये भी तो लंब है, CQ भी तो BD पर ही लंब है, यानी कि CQ भी क्या है? वो लंब है किस पे? BD पे। यानी BD पे जो है, BD पे AP भी लंब है और CQ भी लंब है। अभी लंब है तो ये 90 अंश बनेगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर हम करें यहाँ से हल पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में देखो जो चीज़ पूछ रहा है हम एक बार लिख लेते हैं। त्रिभुज APB सर्वांगसम प्रूफ करना है त्रिभुज CQD के। देखो इस वाले त्रिभुज को, यानी कि APB, हम इसे त्रिभुज नंबर X मान लेते हैं और इसे त्रिभुज नंबर Y। मार्किंग करने से ज़्यादा आसानी होगी, बार बार नाम नहीं लेना पड़ेगा। ओके, देखो X को हमें Y के सर्वांगसम में प्रूफ करना है। देखो AB जो है वो इस त्रिभुज X वाले त्रिभुज का है, और DC जो है वो Y वाले त्रिभुज का है, और ये दोनों इक्वल हैं। तो हम लिख लेते हैं कि AB जो है वो इक्वल है किसके? CD के या फिर DC के। ठीक है, ये मार्बल वाली DC नहीं है, हॉलीवुड वाली DC नहीं है, ये नॉर्मल CD ही आप समझ लो। ठीक है, CD यानी कैसेट, नहीं कैसेट भी मत समझना। ठीक है, बस इतना, AD इक्वल टू CD, इतना आप समझ गए। अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है, तो अभी हम इसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी हम इस एंगल को लिखेंगे, ये वाला एंगल DBA लिखो या फिर PBA लिखो, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि DB पर ही ये बिंदु P है F। ठीक है, तो हम इसे PBA लिख लेते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे। अभी इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये देखो समांतर रेखा का काम कर रहा है, ये भुजा DC समांतर रेखा काम कर रही है, हमने आगे बढ़ा दिया, और AB भी समांतर रेखा होती है। अब समांतर रेखा क्यों होती है? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर रेखा तो सम्मुख भुजाएं होंगी ही। तो अब सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हैं तो ये वाली DB जो है विकर्ण है, इस पे तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। अब तिर्यक रेखा का काम कर रहा है तो मतलब कि ये कोण और ये कोण एकांतर कोण का काम कर रहे हैं, और एकांतर कोण आपको पता ही है कि इक्वल होता है, हमने आपको बता रखी है अपनी रेखाएँ और लाइन्स वाले उसमें चैप्टर में बता रखा है काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ABP एंगल ABP इक्वल टू क्या? CDQ एंगल CDQ। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, हमने दो चीज़ें प्रूफ कर ली, एक ये और एक ये। अब हमें सिर्फ एक चीज़ और प्रूफ करना है। देखो अगर एंगल की बात करें तो यहाँ पे ये एंगल दिया गया है, यानी कि एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD
CQD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही है क्योंकि समकोण है, समकोण है तो बराबर तो है ही। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने एक एंगल इसे दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कर रखा है। तो अब आप सोचोगे कि यार ये एंगल साइड का तो नियम हो गया है या फिर एंगल साइड एंगल का नियम हो गया है, लेकिन हमारी वो जो भुजा होती है वो दोनों एंगल के बीच वाली भुजा होनी चाहिए। तो अब आप देखो हमने कौन कौन सा एंगल प्रूफ किया है, ये वाला एंगल प्रूफ किया है और ये वाला एंगल प्रूफ किया है। ओके, अब इन दोनों एंगल के बीच वाली भुजा तो ये आ रही है, PB आ रही है, और हमने PB को ही प्रूफ नहीं किया तो ये सर्वांगसम कैसे होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज का दो एंगल समान होता है, देखो ये एंगल इसके समान में है और ये एंगल इसके समान में है, तो तीसरा एंगल जो बनेगा, देखो APB का ये तीसरा एंगल बन रहा है PAB, तो तीसरा एंगल त्रिभुज के तीसरे एंगल के दूसरे त्रिभुज के तीसरे एंगल से ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। यानी कि अगर दो एंगल समान होता है किसी भी त्रिभुज का तो वो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक समान हो जाता है किसी दूसरे त्रिभुज के। तो तीसरे एंगल को हमें यहाँ पे दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हम यहाँ पे एंगल साइड लिख लेते हैं, एंगल साइड नियम से। इस नियम से क्या है, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम में हो गए, यानी कि त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CQD के। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रूफ हो गया है। देखो पहले ऑप्शन में हमें यही चीज़ प्रूफ करना था, हमें सर्वांगसम प्रूफ करना था, हमने तो सर्वांगसम प्रूफ कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होता है समाप्त और दूसरा ऑप्शन भी यहीं पे है। तो दूसरा ऑप्शन हमने आपको बताया था कि हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, AP = CQ। हमें दूसरे ऑप्शन में यही प्रूफ करना है कि ये जो रेखा AP है वो CQ के इक्वल में है। तो देखो अगर x और y जब सर्वांगसम हैं, x त्रिभुज सर्वांगसम वाले त्रिभुज के x और y सर्वांगसम है, यानी कि x वाला त्रिभुज y वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो यानी कि y का ये पार्ट और x का ये वाला पार्ट AB या AP ये भी तो क्या कहते हैं, सर्वांगसम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब सर्वांगसम, इन दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं, त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के, तब हमारा AP = CQ तो हो ही जाएगा ना, AP = CQ। अभी ये क्या, इसका कारण क्या है, CPCT है, और CPCT का मतलब हमने आपको 100 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन भी प्रूफ हो जाता है। तो यहीं पे क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में क्या कहते हैं पूछने के लिए जा ही रहे हो तो वहीं पर आपको आसपास में इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी। तो यार इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो कर लो यार, क्योंकि बहुत कम फॉलोअर्स हैं, इतने कम फॉलोअर्स हैं कि क्या होता है, फॉलोअर्स हैं ही नहीं, कम की तो बात छोड़ो, एक भी फॉलोअर नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आप जाके 1-2 फॉलोअर तो कर लो। ठीक, तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।